हमारा है आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। बराबर, हमने अभी आपको समझाया कि इंडिकेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है और तीनों का क्या क्या काम है अभी आपको समझाया और डिफाइंड किया। अभी हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने अमीटर बताया था, वोल्ट मीटर बताया था, स्पीडोमीटर बताया था, सेम है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या ज़रूरत है, किन किन फोर्स की ज़रूरत है, अभी एक नॉर्मल बायोडाटा ले लेते हैं। इसके बाद मैं समझाऊंगा कि किस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी। सपोज करिए कि हमें जो यहाँ पर रिक्वायर्ड फोर्सेज फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से फोर्स की ज़रूरत पड़ती है इसको परफॉर्म करने के लिए, वर्क करने के लिए। किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्शन देता है उसमें किन फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। एज ए डिज़ाइन करते समय हमें कौन कौन से फोर्स का रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा हुआ है। पहला एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स चाहिए, एक कंट्रोलिंग फोर्स चाहिए और एक डैम्पिंग फोर्स चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों चाहिए और कैसे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, किस इक्विपमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी चीज़ें अभी मैं आगे आपको डिस्कशन करूँगा। हम लोग डैम्पिंग जो फोर्स होते हैं वो तीन प्रकार से दे सकते हैं। एक एडी करंट डैम्पिंग दे सकते हैं, एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दे सकते हैं और एक फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग दे सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग कंट्रोलिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। कंट्रोलिंग जो फोर्स होता है हम एक स्प्रिंग से देते हैं और एक ग्रेविटी कंट्रोल देते हैं, जो कि मेजरमेंट में एक मेथड दिया गया है। अभी किस में से कौन सा यूज करते हैं इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे और क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। एक ये जनरल बायोडाटा है। अभी इसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। नाम है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जैसा कि इसमें लिखा है एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। बराबर, इसमें से इसको परफॉर्म या वर्क करने के लिए कितने फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, या कितने टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। सो वी रिक्वायर्ड दीज फोर्सेस फॉर वर्किंग। कौन कौन से? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए, डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमें तीन फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर मैंने डिस्क्राइब किया, डिफ्लेक्टिंग फोर्स चाहिए, कंट्रोलिंग फोर्स चाहिए और डैम्पिंग फोर्स चाहिए। ठीक है। हालांकि डैम्पिंग फोर्स हम तीन प्रकार से दे सकते हैं, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। और सेम कंट्रोलिंग हमें दो प्रकार से दे सकते हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल दे सकते हैं और एक ग्रेविटी कंट्रोल दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट बर इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सी डैम्पिंग हम किसी को देते हैं, ये कौन सी कंट्रोलिंग हम किसी इक्विपमेंट को देते हैं इंस्ट्रूमेंट को। ये इंस्ट्रूमेंट के उसके परफॉर्मेंस के आधार पर डिसाइड होता है। तो सेम इन पीएमएमसी को तीन टॉर्क की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक जनरली इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए सेम इसको परफॉर्म करने के लिए तीन प्रकार के टॉर्क चाहिए। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, एक कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए और एक डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों चाहिए और कौन सा इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्यों चाहिए और किस चीज़ के द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं, डैम्पिंग टॉर्क क्यों चाहिए और किस इक्विपमेंट के माध्यम से या कैसे हम इसको डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपको कंफर्म हो जाता। आगे हम लोग पढ़ते हैं जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। हमारा ये पीएमएमसी है,
पीएमएमसी का एक ये पूरा डायग्राम है, जिसको हम लोग डायग्राम का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके बाद जितने इक्विपमेंट लगे हैं उन इक्विपमेंट बाय इक्विपमेंट बताऊंगा कि किसका क्या काम है और क्यों लगा हुआ है। एक पीएमएमसी हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एक इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट है, अभी मैंने बताया। उसमें कौन कौन से टॉर्क की रिक्वायरमेंट है ये भी मैंने बताया। तो जो पीएमएमसी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो इक्विपमेंट बना हुआ है, उसमें क्या कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, क्यों लगे हैं और उनका क्या काम है, यही इक्विपमेंट ही क्यों लगे हैं, इनको पढ़ने से पहले हम एक बार ये आइडिया लगा लें कि पीएमएमसी में कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। जैसे कि एक ये मैग्नेट दिया हुआ है, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। इसके बाद ये हमारा एक आयरन कोर स्ट्रक्चर होता है, ये सॉलिड होता है, इसकी एक आयरन कोर स्ट्रक्चर है। इसके बाद एक हमारा ये मेटालिक फार्मर होता है, ये एल्यूमिनियम का बना होता है, एक ये मेटालिक फार्मर है। इसके बाद हमारी एक ये रेड कलर की जो है ये कॉपर कॉइल है। कॉपर कॉइल अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा इक्विपमेंट किस लिए लगा हुआ है। यदि कॉपर कॉइल लगी हुई है तो क्यों लगी हुई है, ये कॉपर की ही क्यों बनाई गई है, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं बनाई गई है। यदि ये एल फार्मर लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, क्यों यहाँ पर डिसाइड किया गया, एल्यूमिनियम का ही क्यों बनाया गया है। यदि ये सॉलिड कोल लगा हुआ है जो आयरन का है, वो क्यों लगा हुआ है और इसका फंक्शन क्या है, ये सॉलिड क्यों है, आयरन का ही क्यों है। ये परमानेंट मैग्नेट है तो क्यों लगा हुआ है परमानेंट मैग्नेट, अभी सभी कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट मैं अभी आपको ओवरव्यू दे दूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम जो इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो पीएमएमसी में लगा होता है और कैसे लगा होता है, जिससे हम उसका फंक्शन पता कर पाएँ और उसको डिज़ाइन करते समय ये मैन्युफैक्चर की तरह डिसाइड कर पाएँ कि कौन सा इक्विपमेंट कितनी क्वांटिटी का लगाना और कैसा लगाना है, बराबर। जिससे कि सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग है जिसको स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। ये हमारा टॉट है, सस्पेंसन है, जिस पे हमारा पीएमएमसी का जो मूविंग पार्ट है वो होल्ड होता है। ये हमारा पॉइंटर है जो कि एल्यूमिनियम का बना होता है। ये हमारी यहाँ पे एक जो कि ये हमारा स्पिंडल है और ये हमारा टॉट सस्पेंसन है, तो बीच में एक ज्वेल बीयरिंग भरी होती है जिससे कि आसानी से हमारा मूविंग पार्ट रोटेट होता रहे, बराबर। लगभग सारे इक्विपमेंट हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने बताया परमानेंट मैग्नेट, आयरन कोर, सॉलिड आयरन कोर, एल फार्मर, कॉपर कॉइल, स्प्रिंग, सस्पेंशन, ज्वेल बीयरिंग और पॉइंटर। एक पीएमएमसी जो टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसमें इतने इक्विपमेंट लगे होते हैं। अभी हम बताएंगे कि कौन सा इक्विपमेंट कौन सा टॉर्क प्रोवाइड कराता है और कौन सा इक्विपमेंट इस मटेरियल का ही क्यों लगा है और क्यों लगाया गया। जस्ट ओवरव्यू के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया पीएमएमसी में कितने पार्ट होते हैं या कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट, फिर आयरन कोर मैंने भी बताया था, एल फार्मर, ये देखिए ये एल्यूमिनियम फार्मर है, कॉपर कॉइल, स्प्रिंग, पॉइंटर, सस्पेंशन जो टॉट का बना होता है, ज्वेल बेयरिंग जो कि सफ़ायर मटेरियल की बनी होती है। ये जस्ट हमारा जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको रोटेट करते समय उसमें फ्रिक्शन फोर्स ना लगे, फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक ज्वेल बेयरिंग रखते हैं जिससे कि आसानी से हमारा रोटेशन प्रोवाइड कर सके। और ये टॉट सस्पेंशन क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों साइड लगा होता है जिससे कि हमारा जो मूविंग पार्ट है वो उस पर सपोर्ट से लगा रहता है या उस पर हम लोग स्पिंडल कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम वाई वी यूज्ड दिस पार्ट इन पीएमएमसी, मतलब कि इन पार्ट्स का यूज पीएमएमसी में क्यों किया गया, और ये एंड हाउ टू वर्क एवरी पार्ट, और प्रत्येक पार्ट कैसे काम करता है, इसको अभी हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके।